श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग ये नियम बहुत ही ध्यान से सुने और बहुत ही ध्यान से करें। एक लोटा जल समारेगा आपका कल, इसीलिए हम सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जा कर के बाबा पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि अगर बाबा पर आप एक लोटा जल समर्पित करेंगे तो आपकी मनोकामना बाबा बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं 16 सोमवार व्रत कैसे करें, क्या नियम है। तो आप बहुत ही श्रद्धा भाव से ये नियम सुने और करें, क्योंकि अगर जो व्यक्ति 16 सोमवार व्रत रहते हैं उनकी मनोकामना बाबा बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि 16 सोमवार की महिमा बहुत ही ज़्यादा है। और जो लोग 16 सोमवार व्रत रहते हैं बाबा उनकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। ये जो भी व्रत है, स्त्री पुरुष लड़का लड़की जिसकी इच्छा हो, जो भी मनोकामना पूर्ण के लिए आप सभी लोग ये व्रत कर सकते हैं। इसीलिए ये व्रत थोड़ा सा कठिन होता है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये सारे नियम आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। ये व्रत आप 16 सोमवार लगातार करने होते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सोच समझकर ये व्रत करना होता है। इसीलिए जब भी संकल्प लें 16 सोमवार व्रत करने का, तो आप बहुत ही श्रद्धा भाव से लें और ये देखना कि अगर आप एक बार 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। 16 सोमवार व्रत बहुत ही मनोकामना पूर्ण करने के लिए होता है, इसीलिए सभी लोगों को श्रद्धा भाव से करें। तो चलो बताते हैं दोस्तों 16 सोमवार व्रत कैसे करें। 16 सोमवार व्रत करने के 9 नियम। व्रत कब से शुरू करें, पूजा विधि व नियम, प्रसाद में क्या चढ़ाएं, उद्यापन कब और कैसे करें, व्रत खोलने की विधि, प्रसाद कितने हिस्से करें, पूजा घर पर करें या मंदिर में करें, पूजा सुबह करें या शाम को करें, पीरियड वाले व्रत की गिनती करें या ना करें। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और बहुत से लोगों के मन में सवाल होते हैं कि कैसे करें कैसे ना करें, तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है जो 16 सोमवार व्रत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तब भी आपको नियम नहीं पता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और ध्यान से करें। पूजा विधि, आपको व्रत पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए कि ये व्रत 4 महीने का होता है, इसीलिए व्रत आपको अपने हिसाब से करने हैं कि 4 महीने लगातार आपको व्रत करने हैं, उसमें बीच में आपको छोड़ना नहीं है। पूजा विधि व नियम। पूजा विधि, आपको सुबह के समय पूजा करें और खाने में फलाहार आप कर सकते हैं। प्रसाद में क्या चढ़ाएं, आपको प्रसाद में चूरमा या खीर बना करके बाबा को समर्पित करनी है। सुबह के समय आपको जैसे आप पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, वैसे ही करनी होती है। और शाम को जब भी आप प्रदोष काल में बाबा की पूजा करें, आप ये पूजा अपने घर पर भी कर सकते हैं और अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप ये पूजा करते हैं तो भी आप बहुत ही जल्दी बाबा से अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आपको वैसे तो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि सुबह के समय आप किसी भी मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी
आप मंदिर में भी कर सकते हैं और अपने घर में भी कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। आपके पार्थिव शिवलिंग ना बनाए तो आपके घर में शिवलिंग हो तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। व्रत आपको कब खोलना है? जब भी आप व्रत करें तो दूसरे दिन स्नान करके व्रत आप खोल सकते हैं। आप प्रसाद के कितने हिस्से करें? जब भी प्रदोष काल में आप पूजा अर्चना करें उसके बाद आप पहले दिन से ही आपको ये निश्चित कर लेना है कि आपको चूरमा, वैसे तो बाबा पर चूरमे का ही भोग लगाना चाहिए या खीर, कुछ भी मीठा आप बनाकर बाबा पर लगा सकते हैं उनका भोग। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि नमक खाना वर्जित है और मीठा आप खा सकते हैं। इसीलिए आपको उसके 3 हिस्से करने हैं, 2 बाबा पर समर्पित करने हैं और 1 हिस्सा आप खा सकते हैं। जब प्रदोष काल में आप पूजा अर्चना कर लें उसके बाद वो प्रसाद खा लें और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। पूजा घर में करें या मंदिर में करें, आप ये पूजा आप अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। घर में अगर आप पूजा करें तो आपके घर में शिवलिंग होना चाहिए या पार्थिव शिवलिंग आप बनाएं, उसकी पूजा करें। पूजा सुबह या शाम दोनों टाइम की जाती है, क्योंकि सुबह आप पूजा करोगे और उसके बाद आप फलाहार या कुछ भी आप चाय दूध ले सकते हैं, और जब शाम के समय आप पूजा करेंगे तब चूरमे या खीर जिसका भोग लगाया है उसका 1 हिस्सा आप खा सकते हैं। पूजा की यही विधि होती है। और आप ये विशेष ध्यान रखें कि पीरियड वाले व्रत की गिनती करें या ना करें, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये जो भी 4 महीने में व्रत होते हैं 16, तो आपको एक भी सोमवार व्रत छोड़ने नहीं है। पीरियड आए तब भी आपको व्रत रखना है, नहीं आए तब भी व्रत रखना है। तो जब भी पीरियड आए तो आपको पूजा नहीं करनी है, लेकिन आपको व्रत रखना है, क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन होते हैं। अगर आपने एक भी छोड़ दिया तो आपके खंडित हो जाएंगे, आपको फिर से प्रारंभ करना पड़ेगा। इसीलिए यह व्रत आपको छोड़ने नहीं है, ये व्रत लगातार आपको रखना ही है। उस दिन आपको क्या करना है कि आप ना तो पूजा करेंगे और ना ही प्रसाद चढ़ाएंगे, इसीलिए आप ऐसे ही व्रत रहें। और ये व्रत आपकी गिनती 16 सोमवार में की जाएगी और 17वें सोमवार को आप इसका उद्यापन करें। और जब भी उद्यापन करें, अगर आपका 16वें सोमवार को पीरियड आ गया तो 17वें को अगर उद्यापन के समय आपका पीरियड आ गया तो आप 18वें को करें। ये नहीं कि 17वें सोमवार को पीरियड है और आपने उद्यापन कर दिया, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जब भी पीरियड आए 17वें को तो आप 18वें को उद्यापन करें, इसीलिए तभी संपूर्ण आपका उद्यापन या व्रत माना जाएगा। इसीलिए ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी बाबा के मंदिर में जाएं प्रदोष काल में, अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप घर में, तो आपको एक चौकी लगा लेनी है और प्रदोष काल में आप खीर या चूरमे जिसका प्रसाद आप बनाते हैं, मीठे का प्रसाद बना करके एक चौकी लगा करके पार्थिव शिवलिंग बना करके बाबा का जलाभिषेक करें और बेलपत्री, फूल, धूप, दीप आज समर्पित करें। उसके बाद कथा पढ़ें और आप कथा पढ़ के ये विशेष ध्यान रखें कि अपनी मनोकामना बाबा से अवश्य कहते रहें। और ये भी ध्यान रखें कि जब भी बाबा से जो भी कार्य के लिए आप 16 सोमवार व्रत रह रहे हैं तो आप बाबा से अपने मन की बात अवश्य कहते रहें, क्योंकि ये 16 सोमवार मनोकामना पूर्ण व्रत होता है। इसीलिए हम सभी लोगों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत आप स्त्री पुरुष, लड़की लड़के जिसकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, आप एक बार करके देखें और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए ये इस व्रत में
ये भी ख्याल रखना है कि किसी दूसरे का घर का पानी अन्न आप ग्रहण ना करें, क्योंकि उस दिन आप दूसरे के घर में हो सके तो ना जाएं, और अगर आप जा भी रहे हैं तो अपने घर का ही अन्न पानी ग्रहण करें, दूसरे का घर का ग्रहण ना करें। क्योंकि व्रत में अपने घर का ही ग्रहण करें, दूसरे के यहाँ आप उस दिन ना जाएं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगे कमेंट में अवश्य बताएं, और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हर हर महादेव गाते रहे।